लड़कियों का क्वेश्चन ज़्यादा ये होता है कि व्हाट इज़ नॉर्मल इन इंटरकोर्स एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल, कौन से अलार्मिंग साइंस हैं जिसके ऊपर हमें रुकना है। तो नॉर्मल ये है कि आपको थोड़ी बहुत पेन फील होती है, हाइमन का जो स्ट्रेच है, जब वो स्ट्रेच होता है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पेट्रोलियम जेली यूज़ कर लें, KY जेली यूज़ कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलैक्सेशन एंड मेंटल कनेक्शन विद ईच अदर। अगर आप दोनों का इमोशनल और मेंटल कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो दिस प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी। उसके लिए ना सिर्फ ये कि मेल पार्टनर का, चूँकि हमारे यहाँ थोड़ा सा रवाज है कि फीमेल्स आर नॉट सपोज टू टेक पार्ट एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रोमांस, सो आई प्रिज्यूम एंड आई एडवाइज द मेल पार्टनर कि वो फीमेल को थोड़ा सा कंफर्टेबल करें, मेंटली कंफर्टेबल करें, उनको इमोशनली कंफर्टेबल करें एंड ट्राई टू बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन फर्स्ट एंड देन आप फोर प्ले के ऊपर जाएं एंड देन मूव टुवर्ड द एक्ट इटसेल्फ। अच्छा, अब व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल। एबनॉर्मल ये है कि आपने इंटरकोर्स की कोशिश की है और फ्रॉम फ्यू टीस्पून्स ऑफ ब्लड की बजाय वहाँ पे 1 कप ब्लड आ गया है या कप ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है। जब इसका मतलब ये है कि आपने पेनिट्रेशन इतनी हार्श की है कि वहाँ पे कोई टीयर आ गया है, रादर देन कि हाइमन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होती, उसकी जो इंगेजमेंट है विद द सराउंडिंग टिश्यू, वो वहाँ पे वेजाइनल कैनाल में कोई टीयर आ गया है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। एंड इन दैट केस आपने बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, आपने फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना है, बिकॉज़ अगर टीयर आ जाए तो फिर उसका कोई हल नहीं होता, उसके लिए पैकिंग होती है और स्टिचिंग होती है। अच्छा, टीयर कैसे आता है मैं आपको समझा देती हूँ। ये वेजाइनल कैनाल है, अगर आप इसमें इसके ऊपर एक पर्दा होता है। अगर ये पर्दा ख़ातून वर्जिश एक्सरसाइज करती रही हैं, ये पर्दा जो है वो बहुत सख्त हो जाता है, उन ख़वातीन में थोड़ा सा टाइट हो जाता है, इसकी अपीयरेंस थोड़ी सी कार्टिलेज मिक्स हो जाती है। तो अगर आप इसको बहुत हार्शली पुश करेंगे तो हो सकता है कि दाएं बाएं का जो वेजाइनल कैनाल का एरिया है ये बहुत वॉस्कुलर होता है, यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स बहुत वॉस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने अगर ज़्यादा पुश किया तो वेजाइनल कैनाल जो है उसके अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसे हम कहते हैं वेजाइनल टीयर। और इन एनी केस किसी भी सूरत में वेजाइनल टीयर जो होता है, ये आप इसकी डिग्रीज़ हो सकती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, बट ये टीयर जो है इसको आपको फिर स्टिच करवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कई दफ़ा हमारे पास ख़वातीन जब आती हैं तो यूजुअली लड़कियां जो होती हैं वो शर्म से या शर्मिंदगी से बाथरूम में बैठी रहती हैं, किसी को बताती नहीं हैं अनटिल अनलेस कि वो बेहोश हो जाती हैं ड्यू टू ब्लड लॉस की वजह से, और फिर उनको वॉशरूम में से निकाला जाता है या फिर वो ब्लीडिंग हो रही है। अगर तो उनका हस्बैंड वाइफ का अच्छा कनेक्शन है तो हस्बैंड फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। अदरवाइज़ अक्सर केसेस में हमने देखा है कि लड़कियां जो होती हैं वो बेहोश हालत में ही आती हैं, फिर ब्लड का हमें अरेंज करना पड़ता है और उनको हम अंडर GA जो है वो प्रॉपर्ली स्टिच करते हैं। तो दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपके लिए परेशान कुन हो सकती है। और इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय गिविंग ईच अदर मोर टाइम, by trying to build a mental and emotional connection, and by involving the both partners in the process of romance and stimulating the areas to try to build a connection with the woman. औरतों का जो orgasm है, it is more of emotional connection, it is not really physical, so she really has to respect the man, she really has to love the man, she really has to have that trust in him, जिसकी वजह से she can be so much relaxed in that area कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप मैंने आपके जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सब का जवाब दे दिया है।